Hello student, welcome to Porter Mathematics classes at class चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। इस चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि 3 का क्यूब क्या होता है और 27 का क्यूब रूट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए 27 है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ 27 का क्यूब रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे। 27 वैसे आपने ये सीख लिया होगा सेवन्थ क्लास में, फिर भी एक बार बता देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। 1 2 2, उसके बाद 7 में 2 का भाग नहीं है। इसके बाद 3 है, 3 का भाग जा रहा है, देखिए 9 3 27, तो 9 बार जा रहा है, 9 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 का इसमें भाग देंगे, 3 बार जाता है, 3 3 9, फिर 3 का देंगे, 3 3 9, तो ये देखिए 1 2 3, ये कितने गुणनखंड बन गए इसके, 3 के 3 बार गुणा करने 27 आ रहा है, इसलिए इसे हम क्यूब रूट बोलते हैं। इसी प्रकार आपके फर्स्ट इस 2 पॉइंट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि कौन सी पूर्णघन संख्या है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड करने पर समान 3 3 का समूह प्राप्त हो। जैसे इसके गुणनखंड एक है तो समान 3 3 संख्या है, जैसे ये है 3, तो 3 के गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। चलो हम एक्सरसाइज लेते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है एक्सरसाइज 2.1 के में कि कौन सी पूर्ण घन संख्या है। वहाँ पर नहीं है पर हमें निकालना है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम 512 तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है, जिसमें हमें बताना है कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा कि ऐसी संख्या जिसकी गुणनखंड करने पर समान 3 3 का समूह प्राप्त हो, अगर एक भी कम रह गया तो नहीं होगा। देखिए 512, इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करना भी आपको बताइए, फिर भी एक बार, इसमें पीछे सम संख्या है, तो सम संख्या है तो 100% श्योर है कि 2 का भाग जाएगा, 2 से ये डिवाइड जरूर होगा। 2 का 5 में 2 बार जाएगा, शेष कितना रहेगा, 1 रहेगा, शेष 1 शेष रहेगा, यहाँ आ गया तो 11, 11 बचे, 11 में 2 का 5 बार जाता है, फिर 1 बचा, यहाँ हो गया, इसमें कितना है 6 बार जाएगा 12 में, ठीक है। इसी प्रकार फिर 2 का जाएगा, पीछे सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है। 2 का 1 बार, 5 में 2 बार, 1 गया 8, ठीक है, आया। उसके बाद 2 का, अब देखो 2 का 12 1 में जाएगा नहीं, तो किस में देंगे हम, 12 में देंगे, 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 8 में 4 बार जाएगा, फिर भी 2 का जा रहा है, जब तक 2 का जाए देते रहो, छोटी से छोटी संख्या का, 3 2, फिर इवन नंबर है लास्ट में, तो फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 16 बार, फिर 2 का कितनी बार जाएगा, 8 बार, फिर 2 का कितनी बार जाएगा, 4 बार, फिर 2 का कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर 2 में 2 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब हमें पता लगाना है कि कौन सी पूर्ण घन संख्या है, मतलब ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखो, इसका पता लगाने के लिए हम यहाँ से देखो 512 पूर्ण घन संख्या है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम इसके गुणनखंडों को यहाँ पर लिखेंगे। 3 3 के जोड़े बनने चाहिए, भले वो एक ही जोड़ा हो, 2 से लेकर 2 तक का एक ही जोड़ा हो, पर 3 3 के कंप्लीट जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 2, ठीक है, हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, 3 3 3 3। अब 3 3 के जोड़े हमने क्यों बनाए, क्योंकि घन का मतलब होता है कि किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो संख्या आती है ना, वो जो संख्या गुणा की है उसका घन कहलाता है,
ठीक है। जैसे 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 2 का घन क्या होगा, कोई पूछ ले 2 का क्यूब बताओ तो क्या होगा, घन 8 होगा। जैसे 1 2 2 2 2 4 चुक 4 2 चौको 8, ठीक है 8 होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब। तो हमें समान संख्या की पावर 3 लानी है। अगर एक भी यहाँ एक 2 कम होता तो हम कह सकते थे कि ये क्यूब रूट पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाता है टोटल 512। तो हम कह सकते हैं कि ये 512 पूर्ण घन है। हो गया फर्स्ट सवाल, ठीक है, आया समझ में। चलो एक सवाल और लेते हैं, आपको समझाएंगे। तो ध्यान से देखिए, तुम्हारी एक्सरसाइज का हम सबसे इजी और समझाने में आसान होगा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड सवाल है ये, ठीक है, थर्ड सवाल है। तो ध्यान से देखो, ये है 1000, ठीक है। 1000 के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 1000 का पता है, दो भागों में बांटे कितना होगा, 500 500 500 हो जाएगा। तो हमें पता है कि पीछे इवन नंबर है तो 2 का भाग अवश्य जाएगा, कितनी बार, 500 बार। 500 का आधा कितना होता है, 2 का भाग देंगे तो 250। फिर 2 का जा रहा है, 1 2 2 2 2 4 1 गया 25। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि पीछे और नंबर आ गया, विषम संख्या आ गई, ठीक है। इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, 4 या 12 तो हो रहा है, लेकिन 5 में 3 का थोड़े जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लेंगे 5 का ही जाएगा डायरेक्ट, 4 का जाएगा नहीं, 4 भी इवन नंबर है, इवन नंबर में जाएगा, तो ठीक है। 5 का कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 1 5 2 मल्टीप्लाई 2 10, तो 2 बार गया, तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 बचे 5 25 हो गया, 25 5 इंटू 125 होता है, ठीक है। 5 से फिर डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि 1000 भी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब है। तो यहाँ पर कितना होगा, ये तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हुआ, 125, ठीक है ना। 3 बार गुणा करने पे आ रहा है, इसको 3 बार गुणा, ये तो 8 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1000 भी एक क्यूब घन है। अब ये तो बता दी हमने कि ये घन है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसका घन है। ये पूछा नहीं है वैसे, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि 1000 एक पूर्ण घन संख्या है, ये तो सिद्ध हो गया बस। लेकिन ये याद रखना, ये घन है 10 का। 10 को 3 बार गुणा करने पर हमें 1000 प्राप्त होता है। कोई पूछ ले कि 10 का क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है, तो क्या बताओगे। कोई पूछ ले कि 1000 का क्यूब रूट क्या है, तो 10 होता है। कोई पूछ ले कि 10 का क्यूब क्या है, तो 1000, ठीक है, आया समझ में। चलो फर्स्ट सवाल क्लियर हुए। और अब आपके पास बुक होगी तो उसमें से क्वेश्चन को सोल्व करें। और अब मैंने 2 सवाल बता दिए, बाकी के फिर भी आपको दे देता हूँ आपकी एक्सरसाइज में से ही 2-4 क्वेश्चन, अगर आप करना चाहो तो। फर्स्ट 243, सेकंड 100 है नहीं, पर चेक करना है आपको, है कि या नहीं। 327,000, तो इनको चेक करना है ये पूर्ण घन है या नहीं, ठीक है। चलो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। तो 2.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, 2.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए।